अपने बूढ़े माँ बाप के साथ धोखा किया है तूने। तूने हमसे ये घर छीनकर अपना घर जहन्नुम में बना लिया है बेटे, अपना घर जहन्नुम में बना लिया है। अल्लाह तुझे कभी माफ नहीं करेगा, अल्लाह तुझे कभी माफ नहीं करेगा। अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हो गया? नबीला, क्या बुला के ला? या अल्लाह, या अल्लाह, ये क्या हो गया? या अल्लाह। मेरे नेक बुजुर्ग नमाजी माँ बाप मेरे बुरे बर्ताव और घर के गंदे माहौल में बेइज्जत होकर न रह सके और वो अपनी बाकी जिंदगी किसी मुकद्दस मुकाम पर बसर करने के लिए रवाना हो गए। मगर मेरी शौहर परस्त बीवी ने मुझे तबाही से बचाने के लिए मेरे साथ रहना अपना फर्ज समझा और वो जुल्म सितम सहती रही। आखिर उस बदचलन जालिम हुर्रा के कहने पर मैंने अपनी वफाशियार बीवी को तलाक दे दी और खावर ने उसे मजबूर बनाकर उससे शादी करने की कोशिश की, मगर उस नेक सीरत पाक दामन ने उसे ठुकरा दिया और वो बेचारी अपने माँ बाप के घर चली गई। जैसे जैसे दौलत कम होती चली गई, हुर्रा की मोहब्बत भी कम होती गई और मैं दौलत कमाने के लिए शहर के हर जुआ खाने में जा जाकर खूब जुआ खेलने लगा। जुए से आज तक कोई भी इंसान अमीर नहीं बन सका अमीर। यह बात उस वक्त नहीं, आज मेरी समझ में आई है कि जुए की कमाई से आज तक किसी ने भी महल, दुकान या कारखाने नहीं बनवाए हैं। दौलत का लालच, दौलत का हसीन ख्वाब इंसान को अंधा बना देता है। मैं मतलबी, खुदगर्ज और दौलत का लालची इंसान बन गया था। अशरफियों की जगह सांप कहां से आ गया? मगर ये कैसे हो सकता है? अभी कुछ दिन पहले तो ये संदूक अशरफियों से भरा हुआ था। मैं जानती हूँ ये चालाकी, ये बदमाशी जरूर उस जमाल ने की है। उसने अपने बाप की कमाई हुई दौलत को यहाँ से निकालकर इस संदूक में सांप को रख दिया है। तो आओ उसकी मरम्मत करते हैं, पता चल जाएगा कि उसने अपने बाप की कमाई हुई दौलत यहाँ से निकालकर कहाँ छुपा दी है। चलो आओ। कहाँ है वो अशरफियाँ जो हमने संदूक में छुपा रखी थी? कहाँ है? कौन सी अशरफियाँ? जो तुमने मेरे इश्क के जुनून में मेरे हुस्न जवानी पर लुटाई थी। बताओ वो कहाँ है? सच मुझे पता नहीं, मुझे तो ये भी पता नहीं तो सारी दौलत तुमने कहाँ छुपा रखी थी? अब तुमने कहाँ छुपाई है मुझे ये बताओ। जमाल, तुमने वो अशरफियाँ संदूक से निकालकर उनकी जगह एक सांप रख दिया है। कहाँ है बताओ? कमीने, दगाबाज, सांप तो तू है, तू आस्तीन का सांप। तूने दोस्त बनकर मुझको डस दिया।
जिल्लत की पुतली, तूने मोहब्बत का ढोंग मेरे साथ रचाया और शादी मेरे इस दगाबाज दोस्त इस कमीने के साथ की। तू फरेबी है, मक्कार है, झूठी औरत है तू। मैं वो आंख हूँ जिसमें आंसू पैदा ही नहीं होता। मैं वो दिल हूँ जो मोहब्बत के लिए धड़कना गुनाह समझता है। मैं वो साज हूँ जिसका एक भी तार सलामत नहीं है, फिर भी लोग मुझे दिलरुबा कहते हैं। तुझे अपनी दिलरुबा समझकर मैंने अपनी सारी दौलत लुटा दी तुझ पर। तो तुमने कोई एहसान नहीं किया मुझ पर। तुम तो सिर्फ एक हाथ से अपनी दौलत लुटाते रहे। मैं तो अपने दोनों हाथों से अपना हुस्न और जवानी तुम पर लुटाती रही। तुमने तो सिर्फ अपने हाथ का मैल लुटाया है, मैं तो अपनी जिंदगी लुटाती रही। ये बातें तेरे गुनाहों को नहीं छुपा सकती। तू गुनहगार है, तू कातिल है, तू इंसानियत की मुजरिम है। मुजरिम? और मैं कैसे मुजरिम हो सकती हूँ? मुजरिम तो तू है। बता, वो माँ जिसके दामन पे फरिश्ते नमाज पढ़ना फक्र समझते हैं, उस माँ के दामन को आंसुओं से भिगोया किसने? मैंने या तूने? वो बाप जिसने तुझे अपने बुढ़ापे का सहारा समझा, उस बाप को बेसहारा किसने किया? मैंने या तूने? वफा परस्त पाक दामन बीवी को तलाक देकर घर से बाहर किसने निकाला? मैंने या तूने? बता। याद रख जमाल, सजा हर किसी को मिलेगी, किसी को जल्दी तो किसी को देर से, मगर सजा मिलेगी जरूर। तुझे भी सजा मिलेगी। अब ये बता जल्दी से कि वो अशरफिया तूने कहाँ छुपा रखी है, बता। मैं कह रहा हूँ ना कि मुझे नहीं मालूम है कि वो अशरफिया कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। अब तो तुझे पता नहीं होगा, तुझे अभी मालूम हो जाएगा कि वो अशरफिया कहाँ रखी है तूने। गुलाम कादिर, नादिर, यहाँ आओ, जल्दी आओ, ले जाओ इसे, मारो। ये तब बताएगा कि कहाँ छुपा कर रखी है अशरफिया। ले जाओ इसे यहाँ से और खूब मारो। मारो मारो इसे और मारो। मारो मारो इसे, मारो इसे। नादिर, नादिर मारो। ये तब बताएगा कि इसने कहाँ रखी है अशरफिया। मारो इसे, मारो और मारो और मारो और मारो। मारो इसे। मेरे महल में जो बची हुई दौलत थी, उसे हासिल करने का ख्याल मेरे दिल में आया। और फिर दूसरे दिन जब मैं अपने महल के दरवाजे पर पहुंचा तो मैंने एक ऐसा खौफनाक मंजर देखा जिसे मेरी गुनहगार आंखें कभी नहीं भूल सकती। मैंने देखा मेरे घर के दरवाजे की चौखट पर वही जहरीला खौफनाक सांप पहरा दे रहा था और मेरे घर के अंदर वो सांप मुझे देखते ही डसने के लिए
गुस्से में मुझ तक फुंकारता हुआ आया और मैं वहां से तेजी से भाग गया। और फिर डर के मारे मैं अपने घर में कभी नहीं गया। मैं समझ गया था कि मैंने अपने मां बाप और बीवी पर जो जुल्म किए थे, ये उसी जुल्म की सजा है। जो बुरी आदतें मुझ में आ गई थी, वो आदतें अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई थी। शराब पीने और जुआ खेलने के लिए मैं चोरी करने लगा। और जब मैं पकड़ा जाता तो लोग मुझे बहुत मारते। फिर मैंने अपना शहर मिस्र छोड़ दिया और चोरी करने के लिए रेगिस्तानी मुल्क की तरफ निकल गया। रेगिस्तान में एक उजाड़ से झोंपड़े के पास मैंने देखा कि 4 ऊंट बंधे हुए थे। मैंने सोचा कि इन ऊंटों को चुराकर यहां से भाग जाऊं। वहां एक बुजुर्ग आदमी आंखें बंद करके नमाज अदा कर रहा था। उसने मुझे नहीं देखा और मैंने उन 4 ऊंटों को चुरा लिया और वहां से भाग चला।